पांचवा चैप्टर लेके आया हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट का। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, बी ग्रेड सरफेस प्लेट में ऊंचे स्थान हाई स्पॉट परसेंटेज से कम होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे 5%, बी में 10%, सी में 12% या डी में 9%। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा 10%। 22 का देखते हैं, एंगल प्लेट बनाई जाती है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ए माइल्ड स्टील, बी हाई कार्बन स्टील, सी राट आयरन, डी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील। तो 22 का जो आंसर है वो डी होगा। तेईस का देखते हैं, एंगल प्लेट में झर्रियाँ कटी होती हैं, इन्हें इसलिए बनाया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, भार कम करने के लिए, बी जॉब को नट बोल्ट द्वारा क्लैम्प करने के लिए, सी सुंदरता के लिए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, जॉब को नट बोल्ट द्वारा क्लैम्प करने के लिए। ट्वेंटी फोर का देखते हैं, बॉक्स एंगल प्लेट की सतह फिनिश्ड होती है, इनका प्रयोग मशीनिंग तथा मार्किंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन में ए में 6, बी में 4, सी में 8, डी में 3। तो इसका जो आंसर होगा वो 6 होगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपको वेल्डर, टर्नर, फिटर जैसे एमएमटीएम, टीडीएम, ग्राइंडर जैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हॉल, उसके बाद में रेलवे। तो टेक्निकल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं टेक्निकल लेवल के, सभी में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन कम से कम 40 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। 25 का देखते हैं, जिस भी ब्लॉक में एक तरफ वी ग्रूव होता है उसे कहते हैं। तो 25 का जो आंसर होगा वो बी होगा, सिंगल लेवल। और ए में डबल लेवल, सी सिंगल एंड डबल लेवल, डी उपरोक्त। तो ये दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, सिंगल लेवल। 26 देखते हैं, डबल लेवल वी ब्लॉक में वी ग्रूव। तो ऑप्शन 4, बी 3, सी 2, डी 1। तो 26 का जो आंसर है वो सी होगा 2। आने वाले समय में मैं लेक्चर भी लेने वाला हूँ, तो वहाँ पे आपके सभी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। हालांकि अभी मैं क्वेश्चन कुछ करा देता हूँ और यहाँ से कुछ क्वेश्चन कराने के बाद में काफ़ी लोगों को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर कुछ तो हमारा जो सिलेबस है वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। तो 27 का देखते हैं, वी ब्लॉक M75 540 AIS 0.2949 में 540 का अर्थ है। तो इसका जो आंसर है 27 का वो डी होगा। 28 को देखते हैं, जो वी ब्लॉक जोड़े में होते हैं उन्हें। तो ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ए पैर, बी 2, सी एम, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। 29 का देखते हैं, ट्रेमल एक मार्किंग टूल है, इसके द्वारा अधिकतम व्यास के वृत्त लगाए जाते हैं। ये क्वेश्चन अभी मुंबई मेट्रो में आया था, MMRDA में कुछ समय अभी पहले एग्ज़ाम हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिन बच्चों को पता होगा वो उन्होंने आंसर दिया होगा। और यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको कम से कम 40 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसी के लिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको करा रहा हूँ, ताकि आपके जो 40 नंबर है वो कवर हो जाएंगे। देखिए एक बार में आप 100 में से 100 आप कवर नहीं कर सकते हैं, तो पहले 40 में कवर करा देता हूँ, उसके बाद में और ड्राइंग के क्वेश्चन लेके आऊँगा, लिमिट फिट टॉलरेंस लेके आऊँगा, और भी चैन पुलिंग, होस्टिंग, लिफ्टिंग अप्लायंस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो सभी को पूछे जाते हैं। तो 29 का देखते हैं,
ट्रेमेल एक मार्किंग टूल है, इसके द्वारा अधिकतम व्यास के वृत्त लगाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो 1800 mm। 30 का देखते हैं, ट्रेमेल के बीम की लंबाई होती है। तो ट्रेमेल में जो बीम की जो लंबाई होती है वो 150 से 500 mm की होती है। सी इसका आंसर होगा। 31 देखते हैं, फाइल रेती में कन्वेक्सिटी का अर्थ है। तो 31 का ऑप्शन देख लेते हैं, रेती चौड़ाई में टेपर, बी रेती के फेस में से उभरे हैं, सी रेती का टेढ़ापन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। 32 का देखते हैं, उस रेती का नाम है जो चौड़ाई में समांतर और मोटाई में टेपर होती है। ये भी क्वेश्चन इस बार इसरो में पूछा गया था और हमेशा पूछे ही जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। 32 का ये होगा हैंड फाइल। 33 का देख लेते हैं, क्लॉकिंग ऑफ फाइल दोष को ठीक किया जाता है। तो ऑप्शन में ए में देखते हैं, रेती को झड़ने से, बी रेती को तेजाब से धोने पर, सी वायर ब्रश द्वारा, डी रेती को गर्म करने पर। तो 33 का जो आंसर है वो सी होगा, सी होगा। 34 का देखते हैं, ड्राफ्ट फाइलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स एक प्रकार की फाइल होती है, उसका उपयोग किया जाता है, यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, अधिक धातु काटने के लिए, बी सतह की फिनिशिंग करने व ऊंचे स्थान दूर करने के लिए। तो 34 का जो आंसर होगा वो बी होगा, बी है दोस्तों। 39 का देखते हैं, नीडल फाइल लंबाई में मिलती है। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं, 50 से 150 mm, बी 100 से 150 mm, सी 150 से 200 mm, डी 120 से 180 mm। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। फाइल से भी बहुत टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको इस तरह से पूरी तैयारी कराऊंगा। जैसे मान लीजिए फाइल हो गया, फाइल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 22 हो जाने, 23 हो जाने दीजिए, पिछले भी मैं वीडियो में बताया हूँ आपको। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस द्वारा गोल रॉड का सेंटर नहीं निकाला जाता है? ए डिवाइडर, बी आउटलेट कैलिपर, सी वर्नियर हाइट गेज और वी ब्लॉक, सी कॉम्बिनेशन सेट या सेंटर हेड। तो 40 का जो आंसर होगा वो डिवाइडर होगा। 41, ट्रेमल एक प्रकार का औजार है। तो ये क्वेश्चन अभी पिछली बार भी पूछा गया था इसरो में। 41 का देखते हैं, बहुउपयोगी है। 42 देखते हैं, ग्रेड ए वी ब्लॉक हार्ड ग्रेड स्टील के बने होते हैं तथा लंबाई में मिलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये 42 का जो आंसर है वो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 50 mm, बी 75 mm, सी 25 mm, डी 100 mm। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, 100 mm। 43, कोल्ड चीजल हॉट चीजल में भिन्न होती है क्योंकि, बहुत ही मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये भी है, बार बार हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 43 का देखते हैं ऑप्शन में, ए हाई हार्ड एवं टेम्पर होती है, बी इसकी लंबाई अधिक होती है, सी इसकी लंबाई कम होती है, डी अलग अलग धातुओं की बनाई जाती है। तो 43 का जो आंसर होगा वो ए होगा। 44 का देखते हैं, राउंड नोच छेनी का कटिंग कोड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 20 से 30, बी में 35 से 45, सी में 45 से 60, डी में 25 से 35। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी 35 से 45। ये भी बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और यहाँ पर इसी के साथ आपके 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में मैं और क्वेश्चन कवर करूँगा, तो आप
जहाँ तक कि आपके सिलेबस की बात है तो मैं पूरी तरह से लेके चलूँगा और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी यदि कर रहे हैं तो आप इस चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।